ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें अगर आपको पहला नौकरी है तो आपको अलग से 15,000 रुपये का फायदा देखने को मिल जाएगा। वो नौकरी चाहिए आपका प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी नौकरी हो, ठीक है। खास करके प्राइवेट वालों के लिए तो ये सरकार का जो ये योजना है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि आपको अगर 12,000, 15,000, 20,000 वाला कहीं पे नौकरी मिल रहा है, जैसे स्कूल में कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कहीं पे भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कपड़ा फैक्ट्री में, ये वो में, तो आपको अलग से 15,000 रुपया जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और ये योजना बहुत नया-नया है, अभी ये बहुत नया-नया है, तो इसको जान लीजिए। इसको आप नहीं जानिएगा तो आप इसका फायदा उठा ही नहीं पाइएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात कर लें इसके सारी चीज़ों के बारे में, तो देखिए ये योजना नाम क्या है आपका, ELI स्कीम, ठीक है। इसमें जो है आपका रोजगार को लिंक किया जाता है प्रोत्साहन योजना के साथ। ये दोनों को जब प्रोत्साहन के लिए आपको लिंक किया जाएगा तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो क्या है, आपको पहला नौकरी जैसे होगा आपको पक्की कमाई मिल जाएगा, चाहे वो आप किसी भी फैक्ट्री में ही क्यों ना काम कर रहे हो। तो योजना क्या है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, जो युवा पहली बार नौकरी करेंगे उन्हें सरकार अलग से पैसा देगी। अगर आपको पहला नौकरी है, फर्स्ट टाइम आप कहीं पे नौकरी ले रहे हैं, तो आपको सरकार की तरफ से भी पैसे मिलेगा। किसके लिए है, तो देश के उन लड़के लड़कियों के लिए जो EPFO वाली नौकरी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें आपको PF मिलता है, खास करके फैक्ट्री में, और मतलब हर जगह पे PF तो मिलता ही है। तो अगर EPFO के अंदर आते हैं, खास करके प्राइवेट स्कूल में भी ये सिस्टम कर दिया गया है, तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और लाभ कितना मिलेगा आपको, 15,000 रुपये का लाभ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। इस स्कीम का फायदा जरूर उठाइएगा। अगर अभी तक आप नहीं उठा रहे थे तो जरूर उठाइएगा, कोशिश कीजिएगा। फायदा देखिए, सरकार की तरफ से 15,000 रुपये तक की मदद आपको मिल जाएगी। देखिए विभाग क्या है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का ये विभाग है। तो आपको हम डिटेल से इसमें बता दिए। आगे चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, तो किसको किसको लाभ ये हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए PF होना जरूरी है, आपका PF कटना चाहिए। तो आपकी नौकरी ऐसी कंपनी में होनी चाहिए जहां PF कटता हो। हर जगह पे कटता है, कोई भी अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो आपका PF कटता ही करता है, तो वहां पे PF होना जरूरी है। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वहां तो PF नहीं ना कटता है, तो ऐसा जगह पे ज्वाइन कीजिए जहाँ PF कटे, तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात, आपका पहला नौकरी होना चाहिए, अपने इससे पहले कभी नौकरी ना की हो, आपका यूएएन नंबर पहले से नहीं बना होना चाहिए। तो जहाँ PF कटता है तो वहां पे यूएएन नंबर बनता है। तो अगर पहले से आपका बना हुआ यूएएन नंबर तो आपको फिर इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो पहला नौकरी रहेगा तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम यूएएन नंबर बनेगा आपका। देखिए सैलरी लिमिट क्या है, आपकी महीने की सैलरी 1 लाख से कम होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कहीं पे भी ऐसा आपको सैलरी नहीं मिलता है जहाँ पे आपको 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलता है और वहां पे आप PF कटवा के, मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो नॉर्मली नौकरी करते हैं वो 20,000 और अधिक से अधिक 30,000 तक ही मिलता है, तभी हम लोग को ये लाभ लेने का जरूरत है। अगर 1 लाख से ज्यादा वाला कोई नौकरी रहेगा सरकार से, हम ये लाभ क्यों लेंगे? सही बात है ना। 1 लाख हमको मिल ही रहा है, 1 लाख से ऊपर, तो हम सरकार से ये 15,000 रुपये के लिए हाथ आगे थोड़े ना फैले। गरीब है भाई, हम लोग को 20,000 भी तो ज्यादा बोल रहे, लोग 15,000 या 12,000 में काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए फायदे वाली चीज है। तो इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट रखा गया 1 लाख से ऊपर, तो 1 लाख से ऊपर तो रहेगा तो हम जाए ही नहीं ये फायदा उठाने के लिए। तो चौथा चीज, आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। ये आपका लिंक होना ही चाहिए, आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई करो या कोई भी योजना का फायदा उठाना चाहो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पैसा मिलने का पूरा प्रोसेस क्या है उसको जान लेते हैं। कितना पैसा मिलेगा, आपकी 1 महीने की सैलरी अधिकतम 15,000 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 महीने का सैलरी अगर 15,000 है तो आपको अलग से भी 15,000 रुपये इसमें फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें भी अलग से फायदा 15,000 रुपये का देखने का मिल जाएगा। अधिक से अधिक आपको इतना का ही लाभ मिलने वाला है, चाहे आपका नौकरी 25,000 का हो या 50,000 का, आपको फायदा 15,000 का ही मिलेगा। अगर सैलरी 10,000 है तो सरकार आपको 10,000 देगी, ठीक है। अगर सैलरी आपको 12,000 है तो सरकार की तरफ से भी 12,000 आपको मिलेगा, ठीक। अगर सैलरी आपको 15,000 है तो भी सरकार की तरफ से आपको 15,000 मिलेगा, और अगर सैलरी आपको 20,000 है तो सरकार की तरफ से 15 मिलेगा। तो यही है कि लिमिट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अब देखिए कब मिलेगा, तो यह पैसा एक बार में नहीं बल्कि 3 किस्तों में आपको मिलेगा।
3 किस्त में मिलेगा, 3 बार इसको तोड़ के। अगर किसी को 12,000 मिलता है तो 4,000 मिलेगा, फिर 4,000 मिलेगा और फिर आपको 4,000 मिलेगा। देखिए अब कहाँ जाए, पैसे सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, पैसा डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ही आएगा। आगे अगर बात कर लेते हैं तो फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में आप इसको लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला स्टेप देखिए, इसके लिए आपको किसी भी साइबर कैफे जाने का जरूरत नहीं है। तो आप कोई भी साइबर कैफे में जाके बोलिएगा नहीं कि हमको इसके लिए फॉर्म भरना है, तो ये साइबर कैफे वाला काम है ही नहीं। देखिए स्टेप 2 के बारे में, जब आप कंपनी में नौकरी ज्वाइन करेंगे तो कंपनी वाले खुद आपका नाम पोर्टल पे चढ़ाएंगे, तो कंपनी वाले खुद इसको चढ़ा देते हैं। आगे बात कर लें तो स्टेप 3, सरकार चेक करेगी कि आप नए कर्मचारी हैं या नहीं। सरकार इसको चेक करेगा कि आप नए कर्मचारी हैं या नहीं। और इसके बाद स्टेप 4, वेरीफाई होते ही आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जैसे वेरीफाई होगा तो आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। इसके तहत बस आपको कंपनी वाला से थोड़ा बात करना चाहिए, उनको बोलिए कि पोर्टफोलियो में चढ़ाया जाए, आपका नाम जो है पोर्टफोलियो में चढ़ाया जाए, तभी आपको इसका फायदा उठा सकिएगा, नहीं तो फिर आपको फायदा नहीं उठेगा। गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसे ही होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करा के भी हटा देते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम उसमें आता है। और गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा ये सब सही है कि आप एक दिन का भी काम कीजिएगा तो पैसे आपका वो देंगे। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम तो सभी का कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप बहुत बुरे इंसान हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई हम आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लाते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये कौन सा मजाक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमको भी थोड़ा खुशी होगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।